हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Generally, in aqueous solution of weak polyacidic bases, OH minus ions produced from second ionization are negligible because of. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जनरली क्या होता है कि जब हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं किसी वीक पॉली एसिडिक बेस का, तो जो OH माइनस प्रोड्यूस होता है सेकेंड आयनाइजेशन में वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर्ड टू दी फर्स्ट आयनाइजेशन. या फिर नेग्लिजिबल आपको सिर्फ बोला गया है क्वेश्चन में, बट वो नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू फर्स्ट आयनाइजेशन ही होगा. और वो क्यों होगा वो हम देखते हैं. तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चों, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो डिसोसिएशन होता है किसी भी बेस का, पॉली एसिडिक बेस का, वो कैसे होता है. सो आयोनाइजेशन ऑफ पॉली एसिडिक बेस. अच्छा, पॉली एसिडिक बेस का क्या मतलब है? पॉली एसिडिक बेस का मतलब ये है कि जो एक से ज्यादा H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सके, या फिर एक से ज्यादा H प्लस को वो मतलब अगर मान लो वो OH माइनस डोनेट करने वाला नहीं है, तो वो एक से ज्यादा H प्लस के साथ कंबाइन कर सके. ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास एक पॉली एसिडिक बेस है जो कि है B. अब अगर मान लो B का जो पहला है ना, पहला स्टेप, मान लो B पहले स्टेप में क्या कर रहा है, वाटर से एक H प्लस लेके और वो बना रहा है BH प्लस, और वहां से निकल रहा है OH माइनस. ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, फर्स्ट आयनाइजेशन हो गया. यहाँ पर यहाँ के लिए आप डिफाइन क्या करोगे, KB1. अब दूसरा जो स्टेप होगा जहां पर ये BH प्लस जो है वो वाटर से वापस से रिएक्ट करके यहाँ पर से बनाएगा BH2 टू प्लस प्लस OH माइनस. तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, KB2 डिफाइन करेंगे. अब देखिए क्या होता है कि पहले स्टेप में, ये जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस हुआ है ना, इसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो दूसरा स्टेप है उसमें OH माइनस आयन का जेनरेशन सप्रेस हो जाता है, यानी कि ओवरऑल आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाती है. ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं ना कि इन द सेकेंड स्टेप, यहाँ पर जो गिवन है हमारे पास, जो हमने कंसिडर किया है बेस, इन द सेकेंड स्टेप the ionization is suppressed, the ionization is suppressed. वो सप्रेस किसकी वजह से हुआ है, वो सप्रेस हुआ है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से. और वो कौन कौन कर रहा है, वो OH माइनस कर रहा है. ठीक है, तो द आयोनाइजेशन इज सप्रेस्ड बाय द फर्स्ट स्टेप, या फिर बाय द कॉमन आयन इफेक्ट लिख लेते हैं डायरेक्टली, बाय द कॉमन आयन इफेक्ट. और ये कॉमन आयन इफेक्ट कौन लगा रहा होगा बच्चों, ये लगा रहा होगा OH माइनस आयन, ये लगा रहा होगा कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो टू मतलब जो सेकंड स्टेप के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, नॉट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज बेसिकली बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट. सॉरी टू से दिस एज अ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बट जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है यानी कि KB2, जो सेकंड स्टेप के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, वो छोटी होती है उसकी वैल्यू KB1 से, यानी कि फर्स्ट स्टेप के बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से. सो ड्यू टू दीज टू थिंग्स, जो हम कभी भी कैलकुलेशन करते हैं ना इसके लिए पीएच का, तो उसमें OH माइनस के जो कंट्रीब्यूशन होता है सेकंड आयोनाइजेशन से या सब्सिक्वेंट, और अगर थर्ड भी है तो उससे भी, उनको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं एज कंपेयर टू दी फर्स्ट स्टेप. तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है. तो ऑप्शन में पहला तो कह रहा है कि KB1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन KB2, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही है. और ऑप्शन बी कह रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट एक्सर्टेड बाय OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी फर्स्ट आयनाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कॉमन आयन इफेक्ट भी लगता है ना, वही तो सबसे बड़ा कारण है. तो ए भी सही है और बी भी सही है. सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.